एहसान फरामोश है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल को किसी के एहसान की परवाह नहीं, जनता के एहसान की परवाह नहीं। अब ये हमला और किसी ने नहीं बल्कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कर दिया है। और भाजपा पर क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने हमला किया तो फिर उसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सीधा और तीखा हमला कर दिया है हनुमान बेनीवाल पर। और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो हनुमान बेनीवाल है वो इसीलिए लोकसभा का चुनाव जीते थे क्योंकि भाजपा ने साथ दिया था, और भाजपा अगर साथ नहीं देती तो ये जीतते नहीं। भाजपा का साथ लिया, फिर भाजपा के खिलाफ बोलने लग गए, फिर कांग्रेस का साथ लिया, कांग्रेस के खिलाफ बोलने लग गए। ये जनता का अनादर कर रहे हैं। यानी इनके मुताबिक अगर भाजपा ने साथ दिया और उसके बाद भाजपा किसानों के साथ गलत कर रही है या कुछ गलत कर रही है, हनुमान बेनीवाल अगर आलोचना करेंगे तो और भाजपा के खिलाफ बोलेंगे तो वो जनता के खिलाफ बोल रहे हैं, ये इनका कहना है। और कहीं ना कहीं अब खुले तौर पर दिलावर वर्सेस हनुमान बेनीवाल इन्होंने कर दिया है। और हनुमान बेनीवाल को साफ तौर पे ये समझा दिया, बता दिया कि आपने भाजपा से गद्दारी की मतलब जनता से गद्दारी की। अरे भाजपा से गद्दारी करना या भाजपा के खिलाफ बोलना, जनता के खिलाफ बोलना कब से हो गया? हनुमान बेनीवाल वसुंधरा के खिलाफ शुरुआत से थे। हनुमान बेनीवाल ने इसलिए एनडीए का साथ छोड़ दिया, सबसे पावरफुल एनडीए का साथ छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने किसानों के अगेंस्ट मूव किया। लेकिन शिक्षा मंत्री का कहना है बीजेपी के खिलाफ होना, इसका मतलब साफ है कि हनुमान बेनीवाल हो गए हैं जनता के खिलाफ। अब ये डेफिनेशन कैसे हुई ये समझ से परे है, लेकिन मदन दिलावर को यहां पर इस बात को समझना पड़ेगा कि हनुमान बेनीवाल के वो चाहे कितना भी खिलाफ कुछ भी बोले, लेकिन केंद्र के नेताओं से हनुमान बेनीवाल की आज भी बहुत जबरदस्त पड़ती है। चाहे आशुतोष का बर्थडे ले लो या फिर हनुमान बेनीवाल अगर नितिन गडकरी से किसी काम का बोले तो उस काम को ले लो। केंद्र भाजपा से आज भी हनुमान बेनीवाल की ही सबसे ज्यादा पड़ती है। और जब मन होगा तब वापस से एनडीए में आ पाएंगे। लेकिन ये जो राजस्थान में भाजपा आग उगल रही है हनुमान बेनीवाल के खिलाफ, क्या उसका कुछ फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ा था जब बिजली का बिल काटा था? फर्क उल्टा भाजपा को पड़ सकता है, हनुमान बेनीवाल को शायद कम पड़ेगा। क्योंकि जहां जन समर्थन की बात है, आने वाले पंचायती चुनाव की बात है, वहां बेनीवाल की ताकत काफी दिखाई दे रही है। और जन समर्थन से जो जाट वोट बैंक इधर उधर होगा वो हनुमान बेनीवाल की बुराई करके भाजपा का हो जाएगा। ये भाजपा को समझना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मदन दिलावर ने अब इस पंगे को ले लिया है। अब ये पंगा किसको ज्यादा भारी पड़ता है, बेनीवाल को या भाजपा को, ये देखने वाली बात होगी। और तब क्या होगा जब अगले इलेक्शन में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी फिर से एनडीए का हिस्सा बन जाती है, तब मदन दिलावर इस स्टेटमेंट को लेकर कहां जाएंगे, क्या करेंगे, ये भी वाकई सोचने वाली बात है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल हमेशा से एनडीए और केंद्र भाजपा नेताओं के करीब रहे हैं, ये सभी ने देखा है। हनुमान बेनीवाल के किसी भी काम को ना नितिन गडकरी मना करते हैं ना और कोई लोग मना करते हैं। नागौर में फिर भी विकास सबसे ज्यादा होता है। जब भी हनुमान बेनीवाल विकास के लिए केंद्र सरकार को कहते हैं, आलोचना भले ही करें लेकिन करीब भी रहते हैं। पर राजस्थान में अब बिगुल बजाया है बेनीवाल के खिलाफ मदन दिलावर ने, और सीधा सीधा हनुमान बेनीवाल को एहसान फरामोश कहा है। अब इससे नुकसान किसका होना है, बेनीवाल का या मदन दिलावर का? कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा
प्लेटफॉर्म, 50 प्लस प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000 प्लस बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।